and welcome to The Quest on Rajya Sabha TV. I'm Rakhi Bakshi. In this show, every week we bring you new personalities. They are leading ones. They share their views and their vision with you all. And it's been more than 100 episodes and we've been bringing you new faces. And it's been a very interesting journey as of now. Here is another edition of The Quest on Rajya Sabha TV. Another special guest here with us in the studio. He's a very senior leader of the Bharatiya Janata Party, a Rajya Sabha MP, also former Health Minister of India. He is Mr. C.P. Thakur. Welcome to the show, sir. Thank you. सबकी नजर अब बिहार पे है और अगर देखा जाए तो बिहार बहुत बड़ी चुनौती है पार्टी के लिए और इसलिए भी कि सरकार आपकी है देश में, तो कैसे देखेंगे आप उसको? चुनौतियां बड़ी आप क्या मानते हैं? देखिए, बिहार की राजनीति समय के साथ बहुत बदला है। आप इसको एनालाइज करेंगे और बिहार आज़ादी के बाद से तो 1947 से लेके 61 जनवरी में फर्स्ट चीफ मिनिस्टर बाबू श्री कृष्ण सिंह की मौत हो गई। लंबा समय तक वो चीफ मिनिस्टर रहे और विकास के सारे आयाम का शुरू किया उन्होंने, और उसी में पंचवर्षीय योजना सारी चीज। और एक बाहर से पॉल एपेलवी आए थे तो उन्होंने कहा कि बिहार इज द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटेड स्टेट। और आज हम लेकिन जिस बिहार की बात कर रहे हैं वो बदहाली के लिए माना जाए। उसके बाद दूसरा फेज जो चला वो 90 तक कि बहुत सारे लोग आए, 60 से 30 वर्ष की अवधि में बहुत सारे चीफ मिनिस्टर हुए जी। और इतना कम समय और इतना कम टाइम के लिए आते थे कि बिहार में गड़बड़ शुरू हो गया। आप ये कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं राजनीतिक स्थिरता नहीं रही नेतृत्व के मामले में जी। और उसके बाद 90 से 5 तक एक आदमी का फिर वहां पड़ाया, उसमें बिहार की बदहाली बहुत बढ़ गई। फिर लोग घबराया कि नहीं, ये ठीक नहीं था, शायद एक्सपेरिमेंट ठीक नहीं था। उसके बाद आया दूसरा फेज जो अभी तक चल रहा है। इससे भी लोग आप इसको कैसे देखेंगे राजनीतिक तौर पर, जिसको कहते हैं अरिथमेटिक, कि आप कह रहे हैं कि पहले एक व्यक्ति के नाम पर जिसको कहते हैं कि पूरा स्टेट चले और फिर की अलायंस की बातें शुरू हुई, तो आप कैसे देखेंगे इसको? देखिए, वो पब्लिक देखती है कि ठीक नहीं चल रहा है तो कुछ डिसीजन लेती है वो, और डिसीजन में नहीं 2-4 आदमी मिल के चलाए तो अच्छा है। तो जैसे 90 से 5 तक जी जो राजद का समय था उसमें बिहार की बदहाली बहुत ही बढ़ गई। फिर लोग घबराए, फिर चेंज किया और उसमें नीतीश कुमार जी आए। तो नीतीश कुमार के रहते हुए भी फिर भारतीय जनता पार्टी उनके साथ, और उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी अलग हुई इधर। लेकिन अगर आप लालू जी का एक समय देखें तो सबने ये कहा कि चलिए एक ऐसा नेता आया है जिसने बिहार की बातें बढ़ चढ़ के की। खुद लालू जी बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहे और एक बड़ा नाम बने और बिहार को उन्होंने कहीं ना कहीं मेन स्टेज पे लिया। मेन स्टेज पर लाया, बिहार की बात तो जरूर की उन्होंने, मेन स्टेज पर लाया, लेकिन बिहार की हालत बहुत खराब हो गई। बहुत, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो फर्स्ट टाइम में जो चीफ मिनिस्टर जो थे वो बनाए थे वो सब ध्वस्त करीब करीब हो गया। शिक्षा है, कृषि है और सारी चीजें सब बर्बाद हो गई। तो उसके बाद लोग घबराया कि नहीं, कुछ चाहिए बेटर अब इससे। और उसके बाद परिवर्तन किया, उसमें आए हेडेड बाय नीतीश कुमार, उसमें बीजेपी भी रही। ये समय भी बहुत कुछ परिवर्तन नहीं कर सकी। शुरू में सड़क वगैरह बनाने पर ठीक ठाक काम किया। उसके लेकिन आपने जब नीतीश कुमार की बात की तो मैं भी थोड़ा उस पृष्ठभूमि से बात करूंगी कि जब नीतीश कुमार आए तो ये लगा, जैसे आपने कहा कि अब बिहार कुछ बदल रहा है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, व्यवस्था की बात हो, गवर्नेंस की बात हो, ऐसा लगा कि वो बदल रहा है। और तब आप एलाइज भी थे, तो कैसे आप देखेंगे कि अब सामने आमने खड़े हैं? अच्छा, अब तो आमने सामने खड़े हैं हम लोग, और हम देख रहे हैं कि जनता जो है सो फिर परिवर्तन चाहती, क्योंकि जब से उनका अलायंस बना, 2-3 पार्टी मिलकर के जो अलायंस बनाए, और उसके बाद बिहार की हालत फिर खराब हो गई। फिर लॉ एंड ऑर्डर डिटोरिएट कर गया, फिर अपहरण शुरू हो गया, फिर जो है सो मर्डर शुरू हो गया, सारी चीज शुरू हो गई बिहार में। लेकिन यही बात कि अगर जनता परिवार बना, मैं उस पर जरूर आऊंगी कि अगर जनता परिवार बना तो इसलिए ही बना कि बहुत कठोर इच्छा शक्ति के साथ कि जो बीजेपी आई है अब उसको यहाँ स्टेट में, राज्य में नहीं आने देना है। वो तो आए इसी उद्देश्य से आए। उनका उद्देश्य ये नहीं था कि बिहार को क्या होगा, इसका उन्होंने छोड़ दिया। और
बहुत सारे लोग जो उनके साथ रहते हैं उन लोगों ने सोचा कि अब तो वैसे ही हालत है जो 90 से 5 तक था, तो सबको फ्रीडम मिल गया, इसलिए क्राइम बढ़ गया, विकास रुक गया, कोई काम नहीं। लेकिन अगर चुनौती की बात करें तो जरूर कि बीजेपी को जीत हासिल हुई है, सरकार है आपकी, लेकिन हम जहां तक जिसको कहते हैं कि एक रीजनल पार्टीज की और एक रीजनल इफेक्ट की बात करते हैं, तो बिहार की भी अगर हम बात करें तो वहां पर प्रभुत्व दिखाई देता है, खासकर अब तो एक पूरा संगठन ही बन गया है। लेकिन अगर आप देखें कि चाहे वो आरजेडी हो या जेडी हो, और अब कांग्रेस ने भी हाथ मिलाया है, तो ये कुछ बड़ी चुनौती सामने लगती है, क्योंकि एक राष्ट्रीय पार्टी तो आप हैं, लेकिन क्षेत्रीय तौर पर जब आप जाते हैं तो वहां पर आपको मुकाबला है। देखिए, हमारा मुकाबला जरूर है, और हम राष्ट्रीय पार्टी हैं। हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने फैसला लिया कि हमारे प्रधानमंत्री का नाम लेकर के हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे, और प्रधानमंत्री की बहुत सफलता हुई। एक साल के हिसाब से अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय क्षेत्र पर, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में बहुत सफलता हुई, तो उनका नाम का आगे करके हम लोग। लेकिन क्या आज आप कह रहे हैं कि ये क्या नरेंद्र मोदी वर्सेस नीतीश कुमार हो जाएगा? नहीं, नरेंद्र मोदी वर्सेस नीतीश कुमार की बात नहीं। ये लोग देख रहा है कि बिहार की हालत देखिए, दो चीज ही है बिहार में जिसका कि विकास आपको करना है। बिहार में एक एग्रीकल्चर है, और एक वहाँ बच्चा सबका जो ब्रेन है और दिमाग है वो कहिए कि ठीक है, और ये दोनों गड़बड़ा गया है इस अवधि में। जैसे अभी हाल में इंडिया टुडे ने एक सर्वे किया जी। वो सर्वे निकाला है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की क्या हालत है डिफरेंट स्टेट्स में। अच्छा। कोई नेशनल लेवल का है कि नहीं। शुरू किया यूनिवर्सिटी से, उसके बाद साइंस कॉलेजेस, आर्ट्स कॉलेजेस, लॉ कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस, सारी चीज को रखा वहां पर। उसमें बिहार का कहीं नाम नहीं। ये बहुत ही दुर्भाग्य है। और उस बिहार की जहाँ पटना साइंस कॉलेज यहाँ पाने में इतना नामी था, जो हम लोग उस साइंस कॉलेज में पढ़े हुए हैं। एशिया में कहता था कि बेस्ट है साइंस कॉलेज। पटना कॉलेज से कितने IAS लोग हुए उसका कोई ठिकाना नहीं है। और इंजीनियरिंग कॉलेज भी पुराना था, और उस इंजीनियरिंग कॉलेज में जो सेंट्रल गवर्नमेंट का IIT है, NIT है जो पटना में, वो पटना का NIT है, IIT भी कहीं कोई स्थान नहीं है। अच्छा। तो आप कह रहे हैं कि भयावह स्थिति है। अगर हम एजुकेशन की, हेल्थ की बात करें, और कहीं ना कहीं एक जो लॉ एंड ऑर्डर की हम बात करते हैं, जो वहाँ पे गवर्नेंस से जुड़ा हुआ है, गवर्नेंस से जुड़ा हुआ है, वो तो खराब है ही है। तो अब लोग थोड़ा घबरा गया, और घबरा करके वोट दिया जी। खासकर आप देखेंगे कि जो सफलता आपको मिली हाल में, जो निकाय के चुनाव हुए, तो क्या उसको आप मानेंगे? लोग कह रहे हैं कि ये सेमीफाइनल है और कर्टन रेजर है, इस तरह की जो टर्म आने। देखिए, वो मैं नहीं मानता हूँ कर्टन रेजर है और सेमीफाइनल है, सो मैं नहीं मानता हूँ उसको। एक बहुत कम लोग इसमें वोट देते हैं, और उसके बाद सब चीज बदल जाती है। लेकिन हम लोग को उत्साह जरूर बढ़ा है इस रिजल्ट से। ऊर्जा मिली है, और हम सोचते हैं कि इसके बाद का जो समय आएगा, आने वाला समय में लोग हवा फिर हम लोग के तरफ, नरेंद्र मोदी के तरफ, नरेंद्र मोदी का नाम लिए हम लोग इससे अब फिर हम लोग की तरफ हवा घूम रही है। किस तरह की रणनीति आपकी रहेगी? क्योंकि अब देखा जाए तो बिहार से शुरू होगा, फिर आपका कारवां आगे और दूसरे राज्यों की तरफ चलेगा, तो इसलिए बिहार एक लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। लिटमस टेस्ट है, और बिहार में बीजेपी को जीतना बहुत ही जरूरी है। अगर हम उनका नाम आगे किए हैं नरेंद्र मोदी को, उस अनुकूल हमको रिजल्ट भी लाना पड़ेगा। एक चीज जो आपके यहाँ आ रही है वो है कि वही नेतृत्व की बात, और उस पर बात आगे आ जाती है कि क्या किसको दिया जाएगा नेतृत्व, चेहरा कौन होगा? क्योंकि कहते हैं कि बहुत सारे चेहरे हैं, इसीलिए तो अभी नरेंद्र मोदी जी का चेहरा है। उसके बाद हम लोग के यहाँ पार्टी जो डिसाइड करती है, पार्टी का जो बॉडी है, हाई कमांड है, वो लोग डिसाइड कर जिसको बना देगा, उसमें कहीं झगड़ा हुआ नहीं। इसको बनाएंगे, वो जिसको बनाएंगे वो चलाएगा। और कई एक आदमी हैं, सभी कॉम्पिटेंट आदमी हैं। क्योंकि एक बार जब शत्रुघ्न सिन्हा से कुछ मीडिया ने बात पूछी थी, जो कि इस समय रूठे हुए हैं पता नहीं क्यों रूठे हुए हैं। कल भी कुछ और उन्होंने जवाब सवाल उठा दिया है, लेकिन इस बार हम लोग, तो उन्होंने यही कहा कि भाई बिहार में, उन्होंने कहा था ये किसी और इंटरव्यू में, उन्होंने कहा कि बहुत सारे चेहरे वहाँ हैं, और उन चेहरों में देखना पड़ेगा कि, और लेकिन एक से एक लोग हैं, तो उसमें से चुनना पड़ेगा। तो आपको लगता है चुनना बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी? नहीं, कुछ बड़ी चुनौती नहीं है। हाई कमांड डिसाइड कर देगा, लोग चलाएगा। पहले तो जीतना आवश्यक है, और लोग चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार वहाँ बने।
हमको नहीं लग तो रहा है। क्यों ऐसा लोग चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार तो बने? बताएं क्योंकि ना। हम 1 साल के बाद जब बात कर रहे हैं हाँ। तो राष्ट्रीय स्तर पर भी देखें तो लोगों की अपेक्षाएं पहले से बढ़ गई है। बढ़ लोगों गई को है। लगता था कि जिस अच्छे दिन की बात हुई है उसको कहीं ना कहीं और आगे बढ़ाने की जरूरत है। मैं ये आपको ठीक बता है, रही नहीं, हूँ। तो ठीक ये है। जो लोगों की अपेक्षा है, हाँ। अगर बिहार में हम देखें तो और ज्यादा जरूरत है। और ज्यादा जरूरत है कि बिहार में, जैसे मैंने शिक्षा का बताया और कृषि का बताया, कृषि का भी हालत उससे भी रद्दी, हेल्थ का बताया उससे भी रद्दी। तो इसीलिए लोग चाहता है कि कुछ परिवर्तन हो, बेटर हो सब कुछ। हम लोग बिहार के लोग अन्य जो एडवांस देश पर आपकी रणनीति कंट्री क्या रहेगी? क्योंकि प्रोविंस जैसे है। नीतीश जी ने शुरू कर दिया हर घर दस्तक की बात, कि डोर डोर पे जाके बात कर रहे हैं कि चलिए मैं आपका एक ऐसा नेता हूं जो आपके पास पहुंच रहा हूं। नहीं, हम लोग तो पहले से पहुंच रहे हैं। हम लोग का तो ऑर्गेनाइजेशन जरूर उनसे बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन है। तो हम लोग तो डोर डोर पहले से पहुंच रहे हैं। हम लोग उन्होंने दस्तक शुरू कर दिया, लेकिन हम लोग का दूसरे रूप में भी हम लोग उनसे पीछे नहीं है, किसी चीज में पीछे नहीं। हम लोग हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में सभा हम लोगों ने शुरू कर दी। उसमें सब लोग जा रहे हैं, कहीं हम जा रहे हैं, कहीं सुशील मोदी जा रहे हैं, कहीं नंद किशोर जी जा रहे हैं, इस तरह से। लेकिन जिस तरह से वो सबको एकजोड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे ये भी पता लगा कि हालांकि दिल्ली में सरकार है आम आदमी पार्टी की, लेकिन कुछ ऐसी बैठकें हुई हैं, है ना, ये पता लगा। तो क्या सब तरह के तत्व को जोड़ना चाह रहे हैं? सब तरह के उनका जो है ऐसा मिक्सचर बना रहे हैं जो पब्लिक को वो मिक्सचर डाइजेस्ट नहीं हो रहा है जी। तो इसीलिए रिजल्ट इसमें जो आया खराब आएगा। और जो फाइनल रिजल्ट जो होगा वो हम समझते हैं कि इससे ज्यादा खराब होगा। So we are now going to take a very short break out here. You're watching The Quest on Rajya Sabha TV. We are right now talking to Mr. C.P. Thakur, but don't go away. We have many more issues to talk about. Welcome back to the show once again. We are right now talking to Mr. C.P. Thakur. As you know that every eye is on Bihar and interesting developments happening also, and we are right now talking to him about this. लेकिन अगर हम रणनीति की बात करें तो रणनीति आखिर किस तरह से होगी? क्योंकि लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि रणनीति अच्छी रही, लेकिन आने वाले और राज्यों में भी हम देख रहे हैं कि कहीं ऊपर नीचे भी बात हो रही है। इतनी मजबूती की स्थिति भी नहीं है। नहीं, ठीक है, हम आपसे सहमत हैं। बिहार में अभी जो स्थिति हुई है बहुत ही बेटर हो गई। बीजेपी थोड़ा बहुत कठिनाई थी पहले, फिर अब बिहार में स्थिति बेटर हुई है। ये थोड़ा सा ये जो इलेक्शन हुआ उसी का परिचायक है, लेकिन जो अगला इलेक्शन होगा उसमें इससे बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। जैसा कि नहीं, आप जब ये बात कह रहे हैं कि अगला चुनाव आएगा तो क्या आप ये संदेशा दे रहे हैं कि इस बार अच्छा नहीं होगा? नहीं, ये चुनाव जो फाइनल जो होगा उसमें, अच्छा, अभी जो चुनाव हुआ ना ये तो छोटा है, छोटा था। और उससे और बढ़िया रिजल्ट बीजेपी का होगा आगे वाला चुनाव। क्योंकि अगर देखा जाए तो खुद अमित शाह जो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं वो बहुत नजर रख रहे हैं। उनका जो मैनेजमेंट कहा जाता है जरूर कि बहुत अच्छा रहता है, प्रबंधन जो है, तो वो क्या वहाँ पे बूथ लेवल पे जिस तरह से काम करते हैं, जैसे हमने केंद्र में जब लोकसभा हुए थे पन्ना प्रमुख वगैरह, तो क्या इस तरह से है? बिहार में तो बीजेपी में तो ये सब चल रहा है, सब बूथ लेवल ऊपर हर एक असेंबली वाइज सारा काम शुरू है। बीच में रुका था इस इलेक्शन में, इसके जब ये आचार संहिता लगा तो उसको थोड़ा देर रोक दिया गया, क्योंकि इस इलेक्शन के लिए वही लोग काम कर रहे थे। और जो आपके और पार्टियां हैं, अलाइज हैं, उनकी भी बड़ी अपेक्षाएं हैं। तो जैसे कि कहा गया कि आरएसपी जो है भूपेंद्र कुशवाहा जी हैं, मतलब कई अलग अलग चेहरे भी हैं, तो वो सबको लेकर कैसे चलेंगे? आपको इसके ऊपर सबको लेके एक कोई फॉर्मूला लोग बनाएंगे। भाई कुशवाहा जी नेता हैं, 3 MP उनका सुना कि वो खुद चाह रहे हैं कि बड़ा नेतृत्व उनको मिल जाए और इसके लिए काफी कोशिश रही। रामविलास जी हैं, उनका भी MP 6 है। तो उस हिसाब से जीतन राम मांझी अभी सेटल नहीं हुए हैं, तो इसी हिसाब से सबको जो जीतन राम मांझी को लाने की बात हुई, तो उसको आप कैसे देखते हैं कि कितना ये बड़ा कदम है, या किस तरह से आप देखें? सिर्फ इसलिए कि नीतीश जी से उनकी बनी नहीं, इसलिए आपके फोल्ड में आ जाएंगे? और नीतीश जी ने निकाल दिया, ये तो नहीं कहा जाएगा कि बनी नहीं, नीतीश जी ने उनको निकाल दिया। तो हम लोग कहे कि अगर आएंगे, अभी जो आए नहीं है, आएंगे तो हम लोग के साथ रहेंगे, कोई हर्जा नहीं है। पप्पू यादव जैसे भी, हाँ, वो भी सब लोग वो भी निकाले, उनको लालू जी ने निकाल दिया। हम लोग अभी तो निकाले हुए लोगों को क्यों लेकर आ रहे हैं आप? नहीं, निकाले हुए लोगों को नहीं, वो सब लोग का अपनी समस्या थी, शायद
पार्टी उस समस्या को एड्रेस नहीं कर सकी, वो समस्या अगर हम लोग कर देंगे तो ठीक होगा। जाहिर है, कहा जाता है कि कुछ भी कह लें आप, देश में की राजनीति का स्वरूप थोड़ा बदल रहा है, लेकिन बिहार में अगर हम देखें तो अभी भी जाति या कास्ट कहें तो बड़ा फैक्टर है। देखिए, जाति कास्ट कहें, लेकिन जाति से अभी जो पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ था उसमें लोग बहुत ऊपर उठा, बहुत ऊपर उठा। अच्छा। जिस सेगमेंट से हम लोग सोच रहे थे कभी वोट नहीं मिलेगा, सारा लोग वोट दिया। और लोग अब उसी तरह से चाहता है कि जाति का बंधन तोड़ के ऊपर उठे, और हमको लगता है कि लोग उठेगा और पार्टी के नाम पर लोग वोट देगा। नहीं, अभी भी आप देखिए तो जिस तरह से कहा गया पार्टी की यादव के ऊपर ध्यान देना है, आप हम सब जानते हैं कि जो और कास्ट हैं, चाहे वो अपर हो या फिर आप ओबीसी कैटेगरी में चले जाएं, वहां पर एक रणनीति बनाकर काम किया जा रहा है। तो जाहिर है कि ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो है फिर से कहीं ना कहीं काम करेगा। तो लोग यादव लोग तो हम लोगों के साथ जो बेसिक फिलॉसफी जो बीजेपी का है और संघ का जो फिलॉसफी है, पहले यादव लोग बहुत थे इसमें, शुरू में यादव लोग बहुत इन्वॉल्व थे इससे, बाद में वो चेंज किए और उसके बाद से एक लालू जी का समय आया तो उधर डाइवर्ट हो गए। फिर अभी पता नहीं, लालू जी और नीतीश जी पहले दो ध्रुव पर रहते थे, दोनों जब साथ हुए हैं तो जनता कितना वो साथ को पसंद करेगी नहीं करेगी इस पर भी निर्भर करेगा। जैसे कि कहा जा रहा है और चुनाव आयोग के तमाम निर्देश पहले भी रहते हैं, इस बार भी कड़े हैं कि कहीं ना कहीं किसी तरह का भ्रष्टाचार न हो, इस पर पूरी नजर रखी जा रही है। बहुत बड़ी चुनौती होती है, खासकर बिहार जैसे राज्य। देखिए, बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी, ये सबसे बड़ी चुनौती है जिसको आप अभी बात कर रहे हैं। बात कर रही है ना, क्योंकि जहानाबाद बगल में है, ठीक पटना के बगल में, वहां पर अभी हाल में घटना घटी 4-5 पहले, छोटे एक जमीन का छोटा टुकड़ा निकला एक नदी में से, उसमें हिंदू मुस्लिम हुआ। पहले डीएम ने फैसला लिया कि इसको आधा बांट देंगे, वो सब करने के बाद प्रशासन जो है इतना मारा, औरत मर्द सबको इतने लाठियां चलाई कि फिर थोड़ा सा आदमी को लगने लगा कि प्रशासन पर भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। मैं जब चुनाव लड़ा हूँ तो 2 बार उस वक्त लालू जी थे पावर में, 2 बार पूरा इलेक्शन पटना का कैंसिल कराया टोटल। वो पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाया जाता है। अब फिर री इलेक्शन हुआ, दोनों बार हम जीत गए, और दोनों बार क्योंकि बूथे जब कब्जा हो जाएगा सुबह में 7 बजे, तो और उसमें जो उस वक्त के पुलिस ऑफिसर, उस वक्त के आईएएस ऑफिसर, कोई देखने वाला नहीं था। क्योंकि ये हम जब बिहार में खासकर चुनाव की बात करते हैं, अब एक फिल्म आई है लेकिन टाइटल उसका बाहुबली है, तो ये जो वो वहां पर कैंडिडेट को चुनना और कैंडिडेट में किस तरह के कैंडिडेट को चुनना, ये भी वहां पर ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। किस से बुलंदी से कैंडिडेट लड़ सकता है। तो ये बात क्या आपकी पार्टी के लिहाज से सामने आई कि कैंडिडेट अच्छे चुनने में मुश्किल आ रही है? मुश्किल आ रही है। हम लोग बराबर कहते हैं कि हमारा जो पुराना जो वर्कर सब है उसको कहते हैं कि देव दुर्लभ कार्य करता है, उसको प्रेफरेंस देना पड़ेगा। ये मेरा पर्सनल व्यू, और मैं पार्टी के नेताओं से बराबर निवेदन करता हूँ, जो हमारा जो कार्यकर्ता रहेगा ना तो इस सीट निकाल देगा, क्योंकि बहुत दिनों से काम किया है, वो 30 वर्ष से एक ही पार्टी में लगा। नहीं क्या, लेकिन कैंडिडेट चुनने में कोई नई रणनीति है कि आप अलग तरह के, इस बार कुछ फ्रेश जैसे कहा जाता है, अलग तरह से कैंडिडेट का चुनाव हो? जरूरी नहीं कि जो नाम पहले से चले आ रहे हैं वो नहीं, कुछ तो उसमें परिवर्तन होगा। जो कैंडिडेट अच्छा है, अब बहुत आजकल तो बहुत सर्वे भी कराया जाता है उन लोगों को, वो सारा रिपोर्ट वगैरह लेकर के हमारे पार्टी अध्यक्ष और कमेटी जो है उस पर विचार करेगी, तब कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। जी, अगर हम चूंकि राष्ट्रीय स्तर की भी अगर थोड़ी बात करें और जिसका प्रभाव क्षेत्र में पड़ता है कि किस तरह से समन्वय जो है, जैसे कि पार्टी जो है विकास के रास्ते पर चलने की और सरकार के द्वारा कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ संघ है, और जिस तरह हम देखें कि पार्टी की जो एक भावना थी अपनी भारतीय जनता पार्टी की, क्या आपको लगता है कि वो सब कुछ समन्वय सही चल रहा है? समन्वय सब सही चल रहा है। संघ से ऐसा लगता है कई बार भी कोई दबाव है या कोई बात है जहाँ पे? नहीं, कोई दबाव नहीं है। संघ का एक इकाई है बीजेपी, वैसे 60 इकाई से ज्यादा है संघ में, तो इकाई है बीजेपी। क्योंकि अब जैसे मानसून ये सेशन शुरू होगा तो आपको भी पता है कि सबसे ज्यादा
जीएसटी और लैंड एक्विजिशन बिल पर बात होगी। और लेकिन जहां तक लैंड भूमि अधिग्रहण बिल की बात है, ये हमें सुनने में आया है कि कहीं ना कहीं संघ की भी अपनी सोच है और पार्टी की अपनी मजबूरियां। लैंड एक्विजिशन अच्छा है, ठीक है, बिना उसके कैसे डेवलपमेंट कैसे होगा, विकास कैसे होगा। तो लैंड बिल में ये हुआ कि अपोजिशन ने पहले उसका विरोध शुरू कर दिया। हम लोग उसको डिफेंड करते, लोगों को जाते पहले उन्होंने सब लोग उसका विरोध शुरू कर दिया। इसलिए मार्केट में अच्छी चीज होते हुए भी ज्यादा लगा कि तो ऐसा क्यों नहीं है कि आप उस बात को आगे समझा पा रहे हैं? अब किसानों के ऊपर जितना आक्रोश है, क्यों किसान ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये सरकार हमारे हित के लिए कर रही है? नहीं, वो सरकार, उनको तो हम लोगों ने कहा कि 4 गुना पैसा देने के लिए तैयार है, और उस पर भी उनका अपॉइंटमेंट का उसमें बात है, सब कुछ है। फाइनली स्टेट गवर्नमेंट पर भी छोड़ दिया गया है कि वो कहीं जाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट नहीं एग्री करेगी तो हम लोग और दूसरा जीएसटी बिल पे भी जो बात, अगर पहले लोग हाथ मिलाना चाह रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे वाकये हुए हैं आपके राष्ट्रीय स्तर पर कुछ नेताओं के ऊपर, उसकी वजह से अब फिर से लगता है कि बहुत ही ऑपोजिशन आक्रामक होगा इसमें। नहीं, वो आक्रामक तो होगा इसमें, लेकिन वो कुछ बात ऐसी कोई खास बात नहीं है, उसका असर बिहार इलेक्शन में नहीं पड़ेगा उसमें। ये आप कैसे कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से जिसको कहते हैं अंग्रेजी में रॉक कर रहा है इस समय। चाहे वो ललित मोदी से संबंधित कई तमाम नाम आ गए, चाहे वो सुषमा जी तक का, वसुंधरा जी का नाम आ गया, एक अलग तरह से स्मृति। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं न सिर्फ मानसून सेशन बल्कि क्या बिहार के चुनाव में भी ये सब बातें? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि बिहार, वैसे ये तो मानसून सेशन में सारा सवाल उठेगा ही, उसके पहले का ही विषय है, तो लोग अपोजिशन उठाएगा, हम लोग उसको बहुत मुस्तैदी से उसको काउंटर करना पड़ेगा, और उसका असर बिहार इलेक्शन में नहीं पड़ने जा रहा है। जी, आगे किस तरह से जो हम आर्थिक स्थिति अब देखें हैं, जैसे कि बारिश की स्थिति, हम जो क्लाइमेट चेंज की बात कर लें या जो बारिश की स्थिति और उससे जो किसानों पे और कृषि पर असर पड़ता है, इसको हम देखें तो क्या ये सरकार गंभीर है कि उसको सही ढंग से एड्रेस करके कोई उसका समाधान निकाले? देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट जरूर इस पर गंभीर है। अभी किसानों की जो समस्या, इसी थोड़े दिन पहले धान का परचेज और गेहूं का परचेज, और ये पहले एफसीआई कभी करती थी तो पूरा खरीदती थी, बीच में स्टेट गवर्नमेंट ले लिया जी। और स्टेट गवर्नमेंट अगर लिख के देगा तब सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। इससे क्या हुआ है इस बार कि किसान की हालत बहुत बुरी हो गई, न उसका धान ठीक से बिक सका, न उसका गेहूं बिक सका। तो ये सब जो प्रॉब्लम है, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट को भी सॉल्व करना पड़ेगा, आगे आके सॉल्व करना पड़ेगा। मान लीजिए किसान डूब रहा है, बचाने वाले 2 ही आदमी, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर स्टेट गवर्नमेंट हाथ नहीं बढ़ाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को तो हाथ बढ़ाना ही पड़ेगा, नहीं तो डूब जाएगा, किसान तो डूब जाएगा, मर जाएगा। नहीं, बट आपने हमेशा ये बात की है एक सरकार और पार्टी के तौर पर कि आप जो है फेडरल सिस्टम को बहुत बढ़िया तरह से आगे ले जाएंगे, राज्य में और केंद्र में कोई मुश्किल नहीं होगी बीच में। लेकिन ठीक है, उसमें बात करना पड़ेगा। ये फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम है, फेडरल इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये पहला लाइन संविधान का है, तो ये तो है फेडरल स्टेट। लेकिन कहीं कहीं समझाना पड़ेगा जनता के हित के लिए कि अभी आप इसमें सक्षम नहीं हो रहे हैं, तो हमको इसमें स्टेप इन करने दीजिए। एक बार थोड़ा और बिहार की तरफ आऊंगी कि अगर हम पीछे जाएं कि जो नीतीश कुमार आपके साथ थे फिर नहीं रहे, आज उसी नीतीश कुमार के साथ सामने जा रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी आन की बात भी है पार्टी के लिए। ठीक है, तो कैसे इस चीज को एक नहीं, वो ठीक है, साख और ईमान की बात बनाकर पार्टी उसमें वो ठीक है। लेकिन अभी जो उनका जो गठबंधन बन गया और उसके बाद जो रिजल्ट हो रहा है, समाज में जो घटनाएं घट रही है, उसे लोगों को क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने भी कहा कि अनएक्सपेक्टेड था। हाँ जी, अनएक्सपेक्टेड हो गया, तो उन्होंने वो लग रहा है लोगों को कि जैसे अपहरण बढ़ गया, क्राइम बढ़ गया, हस्बैंड वाइफ का पूरा गाड़ी सहित अपहरण कर लिया, तो ये सब जो होने लगा है और उस पर कुछ चेक नहीं है, वो हालत, उससे लोग थोड़ा जरूर घबराया हुआ है। अभी देखिए, अभी पकड़ाया वो बॉम्ब बनाने वाला, जैसा कि हुआ था जब नरेंद्र मोदी जी ओंकार रैली के वक्त, वैसा ही करीब करीब ये भी घटना थी। अब पता नहीं, वो हमारे प्रेसिडेंट जा रहे हैं 15-16, उसके लिए तैयारी कर रहा था, किसके लिए तैयारी कर रहा था, लेकिन उसको फिर सेंट्रल एजेंसी वगैरह सब मिल माल के डिटेक्ट किया उसको और सब बॉम्ब सबको डिफ्यूज किया। तो इस सब से पब्लिक सोचती है कि ये लोग कुछ कर नहीं पा रहा है,
जी, तो आखिरी में जबकि कार्यक्रम हम खत्म कर रहे हैं, आपका आत्मविश्वास अब क्या कहता है कि बिहार का रिजल्ट, शायद उसके बाद फिर बात करेंगे, तो क्या रहेगा? बिहार का इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी, इसमें नहीं से नहीं कि मैं उस पार्टी का हूँ मेरा अपना अनुभव कह रहा है कि सरकार बीजेपी की बनेगी। चलिए हम उस पर नजर रहेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे पास आने के लिए राज्यसभा टीवी में। एंड दैट वाज मिस्टर सीपी ठाकुर टॉकिंग नॉट ओनली अबाउट बिहार इलेक्शंस बट आल्सो सम अदर इश्यूज दैट आर नेशनली इन फ्रंट ऑफ अस। होप यू लाइक दिस पर्टिकुलर एडिशन ऑफ द क्वेस्ट ऑन राज्यसभा टीवी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार एंड बाय बाय।